आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो कल हम आप सभी को पढ़ा चुके थे इकाई अंक ज्ञात करना। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करना। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो उस डाउट को हम क्लियर करा देंगे। तो आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करना। जैसे अगर यहाँ पर 24 लिखा है, अगर इसमें पूछा जाए 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 किस स्थान पे, इकाई दहाई, यानी दहाई के स्थान पे, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 दहाई में कितना होता है 20, यानी 2 का स्थानीय मान कितना होगा 20 होगा। 2 का स्थानीय मान कितना होगा 20 होगा। अगर जैसे यहाँ पर 345 हो, अगर 345 में हम पूछेंगे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान पूछेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़े, यानी सैकड़ा का मतलब होता है 100, यानी 3 किस स्थान पे 100वें स्थान पे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो 3 एकन्नम 3, यानी आएगा 300, यानी 3 का स्थानीय मान कितना होगा 300 होगा। अगर 1256 में पूछा जाए 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो लिखेंगे 1 इंटू 1 किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 के स्थान पे, तो इसमें एक में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 1000 में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1000, यानी 1 का स्थानीय मान कितना होगा 1000। अगर इस संख्या में आपसे पूछ लिया जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछता है उस संख्या को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछता है उस संख्या को लिखते हैं और वह संख्या को लिखते हैं, और जहाँ वह संख्या होती है वहाँ मानते हैं 1, और इस संख्या के बाद जितना अंक होता है उतना क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। कितना अंक, जितना अंक होता है उतना क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। 1 2 3 अंक है तो कितना शून्य लगाएंगे, 3 अंक लगाएंगे, तो 3 शून्य लगाएंगे। और 4 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 4 के अंदर कितना होता है 4 होता है, और इसके बगल में कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है, तो इसके बगल में 3 जीरो लगा देंगे, यानी 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लिया जाए 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो यहाँ लिखेंगे 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं उस संख्या के स्थान पे 1 लिखते हैं, और उसके बगल में जितनी संख्या दी होती है उसके बगल में उतना जीरो लगाते हैं। तो कितनी संख्या 1 2 3 4 संख्या, तो यहाँ कितने जीरो लगाएंगे 4 जीरो लगाएंगे, और इसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 2 एकन्नम कितना होता है 2 होता है, और कितना शून्य है 1 2 3 4 शून्य, तो कितना शून्य लगाएंगे 4 शून्य लगाएंगे, यानी 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 20000 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 20000। यानी किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता उस संख्या को लिखते हैं, और उसके बगल में जितना अंक दिया होता उतना जीरो उसके बाद में लगा देते हैं, वही उस संख्या का क्या हो जाता स्थानीय मान हो जाता है। सभी को उम्मीद करते हैं यहाँ तक एक एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा स्थानीय मान निकालना। तो और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, समझने की कोशिश करना, जो समझ में ना आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसे अगर हम इतनी बड़ी संख्या देते हैं और इसमें मैं पूछ लूँ कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, अगर 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जहाँ है वहाँ लिखेंगे 1, और 2 के बाद जितनी संख्या होती है उतना जीरो लगाते हैं। 1 2 3 4 5 संख्या, तो कितना जीरो लगाएंगे 5 जीरो लगाएंगे।
और इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 एकम कितना होगा, 2 होगा। और कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 शून्य, तो यहाँ लगा देंगे 5 शून्य, यानी इस 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 लाख। इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 लाख। यानी जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उस संख्या को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में जितना अंक होता है बस उतना जीरो लगा देते हैं, वही हो जाता है उस संख्या का स्थानीय मान। अगर इसी में पूछ लिया जाए इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 लिखेंगे, और 5 के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो लगा देंगे। 1 2 एक 3 अंक है तो 3 शून्य लगा देंगे, यानी हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5000 होगा। अगर इसी में पूछ लिया जाए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, और 4 के बाद जितना अंक है उतना शून्य लगाएंगे। 1 2 3 एक 4, 4 शून्य, 4 अंक है तो कितना जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे, यानी 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 40,000 होगा। और अगर इसमें पूछ लिया जाए 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिखेंगे, और 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो कितना लगाएंगे, 2 अंक लगाएंगे, यानी 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 600 होगा। अगर 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद जितना अंक है उतना जीरो लगाएंगे, 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 90 होगा। यानी किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछे तो उस संख्या को लिखते हैं, और उस संख्या के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो लगा देते हैं, वही उस संख्या का क्या हो जाता है, स्थानीय मान हो जाता है। अगर इस संख्या में 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम आपको बता चुके हैं, जहाँ 5 है तो उसको मानेंगे 1, और 5 के बगल में जितनी अंक होती है उतना शून्य लगाते हैं। 1 2 3 एक 4 अंक है तो यहाँ 4 शून्य लगाएंगे, और इस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 एकन्नम होता है 5, और क्या जीरो है, 1 2 3 एक 4 जीरो, तो यहाँ लगाएंगे 4 शून्य, यानी इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 50,000 होगा। जिस संख्या का जाति मान पूछता है, अगर 6 का जाति मान पूछेगा तो 6 का जाति मान 6 ही होगा। 6 का जाति मान पूछेगा तो 6 होगा। अगर 5 का जाति मान पूछेगा तो 5 इसका आंसर होगा। 8 का जाति मान पूछेगा तो 8 होगा। 9 का जाति मान पूछेगा तो इसका आंसर 9 होगा। अगर 6 का जाति मान पूछेगा तो इसका आंसर 6 होगा। यानी जाति मान, जिस संख्या का जाति मान पूछा जाता है वह संख्या ही उसका क्या होता है, आंसर होता है। वह संख्या ही उसका क्या होता है, आंसर होता है। अगर 5 का जाति मान पूछा जाए तो इसका आंसर 5 ही होगा। अगर 6 का जाति मान पूछा जाए तो इसका आंसर 6 ही होगा। अगर 8 का जाति मान पूछा जाए तो इसका आंसर 8 ही होगा। अगर 9 का जाति मान पूछा जाए तो इसका आंसर 9 ही होगा। अगर 6 का जाति मान पूछा जाए तो इसका आंसर 6 ही होगा। यानी जिस संख्या का जाति मान पूछा जाता है उसका आंसर वही होता है। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो में जवाब दीजिए। अगर 5 का जाति मान पूछता है तो 5 ही आंसर आएगा। 6 का जाति मान पूछता है तो 6 ही आएगा। 8 का जाति मान पूछेगा तो 8 ही आएगा। 9 का जाति मान पूछेगा तो 9 ही आएगा। यानी जिस संख्या का जाति मान पूछा जाता है उस संख्या का उत्तर वही संख्या ही होती है। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस संख्या में पूछा जाए कि आप बताइए कि 3 का जाति मान क्या होगा, तो 3 का जाति मान वह संख्या खुद ही होगी। यानी 3 का जाति मान पूछ रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, 3 ही होगा। यानी जिस संख्या का जाति मान पूछा जाता है वह संख्या ही उसका क्या होता है, आंसर होता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? अगर 4 का जाति मान पूछेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 5 का जाति मान पूछेगा इसका आंसर 5 ही आएगा। अगर इस 9 का जाति मान पूछेगा इसका आंसर 9 आएगा। अगर इस 6 का जाति मान पूछेगा इसका आंसर 6 आएगा। यानी जिस संख्या का जाति मान पूछा जाए वह संख्या ही उस संख्या उत्तर होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक हर एक बच्चे को स्थानीय मान और जाति मान समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा कि इस संख्या का स्थानीय मान निकालिए और इस संख्या का जाति मान निकालिए और इस संख्या का योग बताइए या अंतर बताइए। योग का मतलब होता है जोड़ और अंतर का मतलब होता है घटाना।
जैसे 576 में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग, योग का मतलब होता है जोड़, तथा अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, यानी 576 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए तथा 5 का जाति मान ज्ञात कर कर उनका योग बताइए और उनका अंतर बताइए। तो अगर 5 का स्थानीय मान पूछता है तो 576 में 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5 का स्थानीय मान आएगा यहाँ 500, और 5 का जाति मान पूछेगा तो 5 का जाति मान 5 आएगा। अगर 5 का स्थानीय मान और 5 का जाति मान का योग पूछेगा तो इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यानी 500 प्लस 5, यानी इसका योग आएगा 505। अगर इनका अंतर पूछता हो तो इसको घटा देंगे, यानी 500 माइनस 5 कर देंगे, यानी 495 आएगा। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। यानी किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछे और जातीय मान पूछे, उसके बाद उनका योग या अंतर पूछे तो उस संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकाल कर अगर योग पूछता है तो उनको जोड़ देते हैं, अगर घटाना पूछता है यानी अंतर पूछता है तो उसको घटा देते हैं। जैसे 8676 में इस 8 का स्थानीय मान निकालिए, यानी 8676 में 8 का स्थानीय मान तथा जाति मान का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। अगर 8 का स्थानीय मान पूछता हो तो सबसे पहले 8 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। तो 8 का स्थानीय मान यहाँ से आएगा 8000। कितना आएगा स्थानीय मान? 8000 आएगा। और जिस संख्या का जाति मान पूछता है तो उस संख्या का जाति मान वह संख्या खुद ही होती है। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर 8 का जाति मान पूछ रहा है तो 8 का जाति मान 8 ही होगा। 8 का जाति मान कितना होगा? 8 ही होगा। अगर इनका योग पूछता हो तो इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ होगा 8, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 8। अगर इनका अंतर पूछता है तो इनको क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 7। यानी जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछे उस संख्या का स्थानीय मान निकाल लेंगे, और उस संख्या का जाति मान पूछता तो वह जाति मान वह संख्या खुद होती है। अगर उनका योग पूछता तो उनको जोड़ देंगे, अगर घटाना पूछता यानी अंतर पूछता तो उनको क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे क्वेश्चन और देखते हैं, यानी 7695 में 7 का स्थानीय मान तथा 6 का जाति मान का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। अगर हमसे इसमें पूछा 7695 में 7 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान? 7 का स्थानीय मान तथा 6 का जाति मान। तो 7 का स्थानीय मान पूछा तो हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। इसमें 7 का क्या निकालेंगे? स्थानीय मान निकालेंगे। तो अगर हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 का स्थानीय मान होगा 7000। कितना होगा स्थानीय मान? 7000 होगा। अगर 6 का इसमें जाति मान पूछ रहे हैं, जिस संख्या का जाति मान पूछता वह संख्या स्वयं होती है। तो इसमें 6 का जाति मान पूछता है तो 6 का जाति मान कितना होगा? तो 6 का जाति मान 6 ही होगा, यानी जाति मान कितना होगा? 6 होगा। और स्थानीय मान कितना होगा? 7000 होगा। और इनका योग पूछता हो तो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी 7000 प्लस 6, यानी 7006 आएगा। अगर इनका अंतर पूछता हो तो इनको घटा देंगे। इसमें से यह घटेगा नहीं, यहाँ जाएगा, इसके पास कुछ नहीं मिला, यहाँ जाएगा, इनके पास कुछ नहीं मिला, इनके पास गया तो यहाँ से लेकर कैरी, कैरी का मतलब होता हासिल। इनसे ये लेंगे, इनसे ये लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचा है 9, यहाँ भी बचा है 9, ये उधार दे दिया था एक, इसके पास बचा है 6, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो 6994 आएगा।
यानी किसी भी संख्या का जाति मान पूछे या स्थानीय मान पूछे, अगर स्थानीय मान पूछता है तो उस संख्या का स्थानीय मान निकाल लेंगे, अगर जाति मान पूछता है तो उस संख्या का स्थानीय मान निकाल लेंगे, और इनका योग पूछता है तो उस संख्या का स्थानीय मान और जाति मान निकाल कर उनको प्लस कर देंगे। अगर अंतर पूछता हो तो उस संख्या का स्थानीय मान और जाति मान निकाल कर उससे क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? जैसे यहाँ से और क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछ लेगा 0, 3, 4, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, यानी 0, 3, 4, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन बनेगा। ये और भी क्वेश्चन बनेगा कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालिए और सबसे छोटी संख्या निकाल कर इनका योग कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़। और ये भी पूछेगा कि इसका अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 0, 3, 4 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अगर 0, 3, 4, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो पहले इसमें खोजेंगे सबसे बड़ी संख्या है कौन। तो क्या 0 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 नहीं है, तो 5 है ना सबसे बड़ी संख्या, तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या लिखेंगे, 0। यानी 0, 3, 4, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कितना होगा, 5430 होना। यानी 0, 3, 4, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह 5430 होगा। और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या अगर हम सबसे अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सब लोग कहेंगे सर इसमें सबसे छोटी संख्या 0 है। अगर जी हम 0 को पहले लिख लेंगे, यानी किसी भी संख्या के पहले अगर हम 0 लिखेंगे तो इस 0 का महत्व नहीं होता, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक ही पढ़ते हैं। क्या किसी संख्या के पहले 0 लिखने से उसके मान में कोई परिवर्तन होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि 0 को किसी संख्या के पीछे लिखते हैं तो इसके मान में परिवर्तन होता है, लेकिन किसी संख्या का अगर हम पहले लिखते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। 3 के बाद किसको लिखेंगे, 0 को लिखेंगे। 0 के बाद किसको लिखेंगे, 4 को। उसके बाद किसको लिखेंगे, 5 को। यानी 0, 3, 4, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 3045 है। कितना है, 3045 है। और इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कितना है, 5430 है। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो 5, 6, 9, 4, 1, यानी 5, 6, 9, 4, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछता है, जब सबसे बड़ी संख्या पूछता हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है। उसके बाद क्या इसमें है, इससे छोटा 6 है। इससे छोटा क्या है, 5 है। इससे छोटा क्या है, 4 है। उसके बाद क्या है, 1 है। यानी 5, 6, 9, 4, 1 से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 96,541 होगी। कितनी होगी, 96,541 होगी। यानी 5, 6, 9, 4, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 96,541 होगी। और इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी, अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं। तो बताओ इनमें से सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। 1 से बड़ा कौन है, 4 है। 4 से बड़ा कौन है, 5 है। 5 से बड़ा क्या है, 6 है। और 6 से बड़ा क्या है, 9 है। यानी इससे बनने वाली सबसे जो छोटी संख्या होगी वो 14,569 होगी। बताओ सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, यस या नो में जवाब दो। क्या यह सभी क्वेश्चन यानी हर एक बच्चे को समझ में आ गया, इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या।
बताओ 5, 6, 9, 4, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो सबसे पहले जो अंक सबसे बड़ा होता है सबसे पहले उस अंक को लिखते हैं। बताओ इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है, तो हो गया 9। उसके बाद इससे छोटा 6 है तो 6, 6 से छोटा 5 था, 5 हो गया, 5 से छोटा 4 था तो 4 हो गया। उसके बाद 1 था तो 1 हो गया। यानी इससे बनने वाली सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 96,541। बताओ समझ में आया कि नहीं गया? और इससे बनने वाली सबसे जो छोटी संख्या होगी तो बताओ इसमें सबसे छोटा अंक कौन है? 1 है तो 1, इससे बड़ा 4 है तो 4, इससे बड़ा 5 है तो 5, इससे बड़ा 6 है तो 6, इससे बड़ा 9 है तो 9। यानी इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या। बताओ सभी को समझ में आ गया? बताओ सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? हर एक बच्चे को समझ में आ गया? और देखते हैं एग्जाम्पल। बताओ इससे बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जी हमसे सबसे छोटी संख्या पूछता है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले हमारी निगाहें उस अंक पे होनी चाहिए जो अंक सबसे छोटा होता है। तो बताओ इस अंक, इसमें सबसे छोटा अंक कौन है? यहाँ 3 है। अगर छोटी संख्या बनाए तो सबसे छोटा अंक 3 है। इससे बड़ा क्या है? 4 है तो हो जाएगा 4। इससे बड़ा क्या है? 5 है तो हो जाएगा 5। इससे बड़ा क्या है? 6 है तो हो जाएगा 6। इससे बड़ा क्या है? 7 है तो हो जाएगा 7। इससे बड़ा क्या है? 9 है तो 9 हो जाएगा। यानी इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 3, 4, 5, 6, 7 और 9 होगा। और इससे बनने वाली अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता हो तो सबसे पहले निगाहें हमारे उस अंक पे होनी चाहिए कि इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन है। तो इनमें से सबसे बड़ा जो अंक है वो है 9, तो लिखेंगे 9। इससे छोटा क्या है? 7 है, लिखेंगे 7। इससे छोटा क्या है? 6 है तो लिखेंगे 6। इससे छोटा क्या है? 5 है तो लिखेंगे 5। इससे छोटा क्या है? 4 है तो लिखेंगे 4। इससे छोटा क्या है? 3 है तो 3। यानी इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या ये होगी, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये होगी। बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हम उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चे को समझ में आ गया कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब हम आपको यह सिखाने चल रहे हैं कि इससे बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा और योग क्या होगा। अंतर का मतलब होता है घटाना और योग का मतलब होता है जोड़। बताओ यहाँ तक आया कि नहीं आया? इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। यानी इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या और इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या पहले बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या। अगर हमसे पूछता है कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तो सबसे पहले सबसे बड़े अंक को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? 9 है तो हो जाएगा 9। इससे छोटा 7 है तो 7। इससे छोटा 6 है तो 6। इससे छोटा 9 3 है तो 3। इससे छोटा 0 है तो 0 हो जाएगा। यानी इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 97,630 होगी। यानी इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 97,630 होगी। और इससे बनने वाली अगर सबसे छोटी संख्या हमसे पूछता है तो सबसे छोटी संख्या। अगर इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या पूछता हो तो सबसे पहले हमारा ध्यान उस अंक पे होना चाहिए जो अंक इसमें सबसे छोटा हो। तो बताओ इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? तो इसमें सबसे छोटा अंक कहेंगे कि 0 है। अगर किसी भी संख्या के आगे 0 लिखेंगे तो उस संख्या का महत्व कुछ नहीं होता है। यानी वह जो संख्या, जैसे यहाँ हो गया 500, अगर इस 500 के पहले अगर हम 0 लिखेंगे तो इसको हम 5000 नहीं बोलेंगे, इसे तो 5 ही 100 तो बोलेंगे। यानी इसलिए इस 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे। तो देखेंगे इससे बड़ा अंक कौन है? तो इससे बड़ा कौन है? 3 है, तो लिखेंगे 3। उसके बाद तब किसे लिखेंगे? 0 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 6। उसके बाद क्या लिखेंगे? 7। उसके बाद क्या लिखेंगे? 9।
यानी इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 30,679 होगी। यानी इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यह होगी, इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या यह होगी। अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या और इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। योग का मतलब होता है जो, तो योग निकालते हैं। योग का मतलब होता है जोड़, यानी 97,630 प्लस 30,679। अगर योग पूछता है तो इनको जोड़ देंगे, यानी 0 में 9 जोड़ेंगे आएगा 9, 7 3 होता है 10 को 0 हासिल लगो 1, 6 6 12 13 3 हासिल लगो 1, 7 1 होता है 8 और 9 3 होता है 12। यानी इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो योग होगा वह 1,28,309 होगा। यानी इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो योग होगा 1,28,309। बताओ यहाँ तक हर एक बच्चे को समझ में आ गया। और इससे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि इससे पूछेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। जिसे हम घटा देंगे, यानी 97,630 माइनस 30,679। जी यहाँ 0 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक कैरी, कैरी का मतलब होता है हासिल, यहाँ से एक लेंगे कैरी और यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 1। और जब यहाँ से 3 से एक कैरी चला गया था तो यहाँ बचा है 2, तो यहाँ 2 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से लेंगे यहाँ कैरी, यहाँ होगा 12 और 12 में से 7 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5। बताओ यहाँ तक समझ में आया। यहाँ बचेगा 6 था, 6 से यहाँ कैरी चला गया तो यहाँ बचा है 5, तो यहाँ से घटेगा नहीं 6, तो यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ होगा 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ था 7, यहाँ कैरी चला गया तो यहाँ बचा कितना 6 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 9 में से जाएगा 3, यहाँ बचेगा 6। बताओ हर एक बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। यस या नो में जवाब दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, हर एक बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो में जवाब दीजिए। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। तो इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह होगी 97,630, और इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 30,679 होगी। अगर इनका योग पूछता तो इनको करेंगे प्लस, और अगर इनका अंतर पूछता तो इसको करेंगे अंतर, और जब अंतर करेंगे इसका आंसर ये आएगा, अगर जोड़ करेगा तो इसका आंसर ये आएगा। बताओ सबको समझ में आ गया यहाँ तक। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, पूछ लिया जाए कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अगर इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे पहली निगाहें हमारी उस संख्या पे होनी चाहिए जो अंक इसमें सबसे बड़ा हो। अगर बड़ी संख्या हमसे पूछता हो तो सबसे पहली निगाहें हमारी उस अंक पे होनी चाहिए जो संख्या इसमें सबसे बड़ी हो। तो बताओ इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9। इससे छोटा कौन है, 8 है, तो लिखेंगे 8। इससे छोटा कौन है, 7 है, तो लिखेंगे 7। इससे छोटा कौन है, 6 है, तो लिखेंगे 6। इससे छोटा कौन है, 5 है, तो लिखेंगे 5। इससे छोटा कौन है, तो 4 है, तो 4। यानी इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी होगी। और इससे बनने वाली अगर सबसे छोटी संख्या पूछता हो तो सबसे पहली निगाह हमारी उस अंक पे होनी चाहिए जो सबसे छोटा अंक होता है। तो सबसे छोटा इसमें अंक क्या है, 4 है, तो यहाँ होगा 4। इससे बड़ा क्या है, 5 है, तो यहाँ होगा 5। इससे बड़ा 6 है तो होगा 6। इससे बड़ा 7 है तो होगा 7। इससे बड़ा 8 है तो होगा 8। इससे बड़ा है 9 है तो होगा 9। यानी इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, और इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी तो हमारी सबसे छोटी संख्या ये होगी। अगर इनका योग पूछता हो तो इनको जोड़ देंगे, अगर इनका अंतर पूछता तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलते हैं हम बताते हैं आपको। अगर योग पूछता हो तो इनको हम जोड़ेंगे, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस करेंगे, तो यहाँ 9 4 कितना होता है, 13 को 3 हासिल लगो 1, 8 5 13 13 और हासिल कितना होता है 14, 14 4 हासिल लगो 1, 6 7 13 13 कितना होता है 14, 14 4 हासिल लगो 1, यहाँ 7 6 13 13 कितना 14 4 हासिल लगो 1, यहाँ 8 5 13 और हासिल कितना 14 4 हासिल लगो 1, 9 4 13 हासिल कितना है 1, तो हो जाएगा 14। यानी इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी यह, और इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी यह, और इनका योग पूछता तो उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी इनका योगफल जो आएगा यह आएगा। यानी इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो योग आएगा वह यह आएगा। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया।
अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आया फिर से समझा दे रहे हैं। यानी इससे बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। यहाँ 9 है तो 9 हो जाएगी, यहाँ 8 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा। इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वह 4, 5, 6, 7, 8। अगर इनका योग पूछता हो तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 9 4 13 3 हासिल लगो 1, 8 5 13 14 4 हासिल लगो 1, 7 14 4 हासिल लगो 1, 7 14 4 हासिल लगो 1, 7 8 5 13 14 4 हासिल लगो 1, 9 10 10 4 14 4 हासिल कुछ नहीं। यानी इसका आंसर है ये। अगर इसका अंतर पूछता तो इनको करेंगे घटा देंगे। तो चलते हैं घटा भी देते हैं। अगर इनका अंतर पूछा तो घटा देंगे। बताओ 4 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, इनसे कैरी लेंगे। यहाँ होगा 14 और 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ तो था 5, यहाँ से चला गया कैरी, यहाँ बचा कितना है 4। क्या 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ होगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ कितना बचे, यहाँ 5 और 5 में से 7 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ होगा 15 और 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ कितना बचा, यहाँ 6, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ बचा है 8, 8 में से 5 जाएगा 3 और यहाँ 9 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यानी इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाकर अगर योग पूछता तो योग निकाल लेंगे, अगर इनका अंतर पूछता तो अंतर निकाल लेंगे। बताओ हर एक बच्चे को समझ में आ गया। अगर आ गया, जिस बच्चे का डाउट रह गया होगा वह बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास पर जय हिंद।